हेलो व्यूअर, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आधारित है। 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उससे संबंधित यह एक वीडियो है। सभी टीचर्स का काम जो है वो ये है कि अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना है। वो 70 में 70 हो या 100 में 100 हो, कोई भी टीचर्स ये नहीं चाहता है कि उसके स्टूडेंटों को कम नंबर मिले। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं या संभावित क्वेश्चन होते हैं या उसे किसी भी सोर्स से प्राप्त होते हैं क्वेश्चन, तो उनको वो अपने स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं कि जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। तो मुख्य क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है केचुआ क्या है। तो केचुआ क्या है, एक आप सबको पता है कि ये आकाशेरूप जंतु है। क्या है? आकाशेरूप जंतु एक सामान्य सा है, बिना हड्डी वाला जंतु है। लेकिन बात यह है कि पेपर में क्या ये ऑप्शन होगा? अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन में ये एक सर्वाहारी जंतु है। क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े गली वस्तु है, मांस मछली है या आप कहीं जो भी हम कोई चीज़ फेंकते हैं वो सब कुछ खा लेता है, इस कारण ये सर्वाहारी है। तो दो ऑप्शन आपके इसमें हो गए हैं कि केचुआ क्या है, एक आकाशेरूप जंतु है क्योंकि इसमें हड्डियाँ नहीं होती है, दूसरा सर्वाहारी जंतु है। तो आपका ऑप्शन इन दो में से जो भी आपका पेपर में दिया होगा वह एक सही होगा। अगर दोनों ही दिए हैं तो दोनों ही सही आंसर है। दूसरा है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन का मतलब है कि जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर का किसी भी तरह से मिलन नहीं हुआ हो, यानी पुंकेसर के नर गैमेट्स जो हैं, नर युग्मक है, और स्त्री केसर के मादा गैमेट्स है या मादा युग्मक है, वो किसी भी तरह से आपस में मिले नहीं और फिर भी फल का निर्माण हो जाता है, तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट है फेफड़े के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। तो सामान्य रूप से फेफड़े का काम ही है गैसों का विनिमय करना, यानी श्वसन में सहायता करना। सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों क्रियाएं किससे होती है? फेफड़े के द्वारा। अब जिसमें पूछा जाए कि अगर स्पेशल नाम पूछा जाए कि किस नाम से है, तो इसका नाम होगा वायुकोश। वायुकोश जो होता है वो गैसों का विनिमय करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में परिवर्तित करता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम वायुकोश करता है और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का कार्य भी वायुकोश ही कहता है। फिर है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो सभी कीटों में यानी इंसेक्टा वर्ग में, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सब में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इंसेक्ट कौन से होते हैं? मक्खी, मच्छर, कॉकरोच। तो ये सब के सब आपके इंसेक्ट की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन सब में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक नाम की पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपके थे जीन बैप्टिस्ट द लैमार्क। फिलोसॉफिक जूलॉजिक जो है जीन बैप्टिस्ट द लैमार्क ने लिखी थी। इसी से संबंधित एक और बुक है जो है नेचुरल सिलेक्शन। किसने लिखी है? तो वो आपका डार्विन ने लिखी है।
फिर है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अब मधुमक्खी कौन सी है? वो ज़्यादातर इंडियन मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। बड़ी प्रजाति की जो मधुमक्खी होती है जिसे ड्रोन कहते हैं, उसके लिए नहीं है। ये एपिस इंडिका जो सामान्य मधुमक्खी है, जो हम लोगों के लिए शहद बनाने वाली मधुमक्खी है, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, यानी कि जो जिसके काटने से मनुष्यों की मौत नहीं हो सकती है, उसके बारे में कहा गया है कि इसका नाम एपिस इंडिका है। फिर है इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन में जो है आपको पता होगा लैंगरहैंस की द्वीपिका है। लैंगरहैंस की द्वीपिका है। इंसुलिन नाम के हार्मोन्स का जो है स्रावन करती है और उनको उसका को नाम है ग्लूकैगान। ग्लूकैगान, ये ग्लूकैगान नाम की कोशिकाएं होती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, जो इंसुलिन नाम के हार्मोन्स का स्रावन करती है। इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल सा है कि ये आपका ग्लूकोज ग्लूकोजन या ग्लूकोज को ग्लूकोजन या ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। फिर है पक्षियों की अस्थियों की क्या विशेषताएं होती है? तो पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो होती हैं खोखली। कैसी होती है? खोखली और मजबूत, नौकाकार की होती है। नौकाकार की, खोखली और मजबूत होती है। फिर है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ में जो होते हैं कीट आते हैं। क्या आते हैं? कीट। और कीट में श्वसन अंग जो होता है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया नामक जो अंग होता है वो कीट में पाया जाता है और इसी की सहायता से ये श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट जो है इसी से तरह की और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका खास तौर से है एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग निर्धारण जो है मनुष्य में जो बाई गुणसूत्र होता है, बाई गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। एक्स गुणसूत्र सभी में मादाओं को जन्म देने के लिए कारक होता है, जबकि बाई गुणसूत्र जो है वो आपका पुरुष के लिए या बॉयज के लिए निर्धारित करता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्या है? सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो सिंड्रोम क्या है? सिंपल सी बात है कि जब आपके डीएनए में कोई विकृति पैदा हो जाती है तो उससे सिंड्रोम कहते हैं। अब सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, जिसमें क्लासीफिल्टर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है और आपका मंगोली जड़ता सिंड्रोम है। तो इस तरह से कई तरह के सिंड्रोम हैं। नेक्स्ट है आपका जो है सिंड्रोम जनित रोग कौन कौन से होते हैं? सिंड्रोम द्वारा उत्पन्न रोग। तो सिंड्रोम द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें अभी हमने मंगोली जड़ता बोला है। उसमें जो स्टूडेंट वो छात्र है या आपका बालक है उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल तक ही रहती है और वो उसका मुंह
जो होंठ काफ़ी बड़े हो जाते हैं, माथा चौड़ा हो जाता है, हाइट कम हो जाती है। तो इस तरह के सिंड्रोम से कई रोग हैं जो सिंड्रोम द्वारा होते हैं। फिर है आपका HIV या एड्स, AIDS, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, इस पर नोट्स आता है, साथ में पूछा जाता है कि इसके टेस्ट के किट का क्या नाम है। टेस्ट किट का नाम है एलिसा किट। एलिसा किट को एड्स किट के नाम से भी हम जानते हैं, और ये आसानी से इससे HIV का पता लगाया जा सकता है। तो इसका लक्षण पूछा जाता है कि HIV के लक्षण क्या है, क्या करता है, ये क्यों होता है। तो ये आपका ज़्यादातर ब्लड द्वारा फैलने वाला रोग है। कोई बैक्टीरिया या वायरस द्वारा, जो सामान्य जो वायरस हैं उसके द्वारा नहीं है, वो केवल मनुष्य के खून में या ब्लड के द्वारा या DNA के द्वारा पहुंचने वाला रोग है। इसका मुख्य जो लक्षण है वो ये है कि कोई भी रोग हो जाएगा उसको, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या और भी कोई सा भी रोग हो जाएगा, तो उसमें वो ठीक नहीं होता है। फैलता किससे है? माँ बाप से है, आपका दूषित रक्त से है, और असुरक्षित यौन संबंध से है। तो इस तरह से नहीं इनसे फैलता है। और बचाव भी यही है कि यदि हम समय पर टेस्ट करा लें, एलिसा टेस्ट से नहीं पता चल जाएगा कि HIV है या नहीं, तो जितना इससे बचाव हो सकता है वही इसका इलाज है। इसके लिए अभी तक पूर्ण रूप से मेडिसिन मार्केट में नहीं उपलब्ध है कि कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन लीजिए और HIV ठीक हो जाए। तो इसके लिए परहेज जितना हो सकता है वही है इसमें। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की किताब किसे कहते हैं? तो रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की किताब विलुप्त प्राणियों से संबंधित है कि कुछ समय तक कोई जंतु रहा है या अभी भी है, और जो अब कुछ दिन बाद समाप्त होने वाला है या उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, तो ऐसी प्रजातियों को इस बुक में अंकित किया जाता है कि भाई ये पूर्व में काफ़ी विकसित रूप में से काफ़ी संख्या में ये जंतु पाए जाते थे, और अब विलुप्ति के कगार में है, तो उनको उन सभी प्रजातियों को लाल आंकड़ों की किताब में अंकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका पूछा जाएगा कि किसी भी एक रोग अब कौन सा रोग है, जैसे आपका मलेरिया है या चिकनगुनिया है या आपका फाइलेरिया है या आपका हैजा है। तो ये रोग जो है किस कारण होते हैं, क्यों होते हैं, इनके लक्षण क्या है और इनके बचाव क्या है, इस पर ज़्यादा हर साल कम से कम 1 या 2 नोट्स जरूर लिखने को आता है बोर्ड की परीक्षाओं में। अगला जो है वो है आपका किसी एक प्रदूषण पर टिप्पणी लिखने को आता है। तो टिप्पणी प्रदूषण के देखिए, इंटर और हाई स्कूल से नीचे हमने प्रदूषण बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि वायु को गंदा करने पर वायु प्रदूषण होता है, जल को गंदा करने पर जल प्रदूषण होता है, ज़्यादा शोर करने पर या फैलाने पर आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, मिट्टी को गंदा करने पर या दूषित करने पर मृदा प्रदूषण होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर प्राप्त करने का एक तर्कपूर्ण लक्षण है, परफेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब जो है अब मॉडर्न जो समाज है उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तत्व अधिक हो गया है या किसकी अधिकता हो गई है या कौन सा तत्व खत्म हो गया है जिस कारण ये आपके प्रदूषण हो रहे हैं।
जैसे मृदा में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी मात्रा बढ़ गई है जिस कारण प्रदूषण हो गया, तो उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई। वायु और मृदा में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करता है वो लेड करता है। इसी तरह से और भी हैं। और नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन जो है वो आपका किसी एक वो है व्यसन पर टिप्पणी आती है। अब ये व्यसन जो है वो कौन सा हो सकता है, आपका LSD हो सकता है, या फिर आपका तंबाकू हो सकता है, या अल्कोहल हो सकता है। इन पर उनके लक्षण और गुण लिखने को आते हैं। और जो 18वां क्वेश्चन है वो है आप कम से कम एक आपका जैसे परियोजना, एक परियोजना पर भी टिप्पणी आती है। अब ये परियोजना कैसे है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर, घड़ियाल, ऐसे ही आपका जो है इसी तरह से जो आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए हुए जाते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, घड़ियाल प्रोजेक्ट क्या है, या शेर जो है आपका गिरी टाइगर वो जो गिरी नेशनल पार्क है, तो ऐसे ही वो आएगा, या तो परियोजना आएगी या फिर किसी एक नेशनल पार्क पर टिप्पणी लिखने को आती है। तो अगर हम इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, अगर इनको पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके 70 से 70 नंबर आपको पूरी की पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।